स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन है। वर्तमान में ये 1.2 है, ठीक है ना। पिछले वर्ष ये 1.3 थी प्रश्नमाला। ये कुछ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ लेना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेना है, ठीक है। क्या मान लेना है? √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानना है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी। फिर यहां लिखना है, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ये लिखना है, जहां P और व Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। अब उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का भी आपको वर्ग करना है और P/Q का भी आपको वर्ग करना है, ठीक है। देखो, √5 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 आएगा, बराबर P का P² बटा Q का Q²। अब देखो, Q² इधर है तो वो इधर आएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो Q² इधर आ गया, बराबर P² बटा 5 नीचे आ गया। मैंने Q² को इधर भेज दिया और ये Q है, ध्यान रखना ना, और P जो है वो इधर ही है। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या माना था कि P व Q सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है इन दोनों में किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा इनके अलावा। सह अभाज्य का मतलब है इन P व Q में हमने माना था तो इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 का भाग जा रहा है। कैसे? यहां इसको स्थिति 1 दे सकते हैं, स्थिति 1। यहां P² में 5 या P² 5 से विभाजित है, तो देखो P² में 5 का भाग जा रहा है, तो P में भी 5 का भाग जाएगा, या P भी 5 से विभाजित होगी। P² में 5 का भाग जा रहा है या P² 5 से विभाजित है, तो P में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो, 25 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर कितना होता है? इसमें अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 625 में 5 का भाग जा रहा है ना, तो इस 25 में भी तो जा रहा है ना। तो ऐसे ये स्थिति फर्स्ट होगी। उसके बाद देखो, माना मैंने P में 5 का भाग दिया और कोई एक संख्या आ गई M, ठीक है। अब 5 इधर गुणा में, तो इधर भाग में, तो उधर गुणा में चले जाएंगे, तो M गुणा 5, तो P बराबर 5M। अब ये जो मान है इसमें आप रख सकते हो, किसमें? समीकरण 1। इसमें P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का जो मान है वो समीकरण 1 में रखना है। तो Q² की जगह Q² बराबर P की जगह रखेंगे अपन 5M, और P² है तो 5M का स्क्वायर होगा ना, बट्टा नीचे है। देखो, P की जगह मैंने 5M रख दिया, यहाँ पे बट्टा 5 है, तो देखो Q² बराबर 5 का हो गया 25, M का हो गया M² बट्टा 5। 5 एकम 5, 5M 25, 5 इधर गुणा में इधर भाग में, Q² बट्टा 5 बराबर M²।
कुल मिला के हमको यहाँ पे सिद्ध करना था कि हमने यहाँ पहले क्या माना था, P और Q जो है सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो हमें ये सिद्ध करना था कि इन दोनों में 5 का भाग या किसी और संख्या का भाग जाता है। तो यहाँ हमने P का सिद्ध कर दिया और यहाँ हमने Q का सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे यहाँ हमने P का सिद्ध कर दिया, अब यहाँ Q, तो Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित है। अगर Q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो Q भी है। ठीक है ना, जैसे भी हमने यहाँ पे सिद्ध किया था। देखो P में भी भाग जा रहा है, Q में भी भाग जा रहा है, यानी ये स्थिति हो गई आपके सेकंड। पहले आपको ये करना यहाँ तक, फिर इसके बाद ये करना आपको नीचे। इतना काम करने के बाद आपको ये करना पूरा। 2 स्थिति हमने बना ली कि P में भी जा रहा है, Q में भी जा रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना कि ये सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः, सबसे लास्ट में लिखना है अतः स्थिति फर्स्ट व सेकंड से ये सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। हमने जो शुरुआत में माना था वो गलत है, ये वाली। अतः √5 एक परिमेय होके क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये काम आपको करना है। समझ में आ गया ना? तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहले तो इतना करना है, फिर उसके बाद ये यहाँ तक करना है, 2 स्थिति बना लेनी है, उसके बाद ये लाइन लिख लेनी है। अब ये किन किन के लिए सही होगा, देखो ये √2 के लिए भी यही सेम तरीका, सिर्फ 5 की जगह आपको 2 लिखना है। √3 भी यही होगा। 3 क्वेश्चन है आपके, √3, √2, √5, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, √2, √3, √5, 2 के लिए बस यहाँ सबकी जगह 2 लिखना है। विधि यही है, भाषा यही है। √3 की जगह बस यही √3 लिखना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये इतना लिखना है। आगे देखो, अगला है 3 + 2 √5। क्या करना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना मैंने, परिमेय संख्या है, ये मैंने मान ली। ठीक है, अब देखो माना है तो 3 + 2 √5 क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसको करने का तरीका देखो। 3 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, यहाँ बचेंगे 2 √5 P/Q -3, 3 प्लस से थे, इधर माइनस, इसका मैंने 1 मान लिया हर। ठीक है, अब देखो 2 √5, दोनों का एलसीएम आ गया Q का भाग Q में एक बार, फिर इसको P से गुणा किया तो P, 1 का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा किया तो 3Q। अब 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो √5 बराबर P -3Q/Q, और आ जाएंगे 2 नीचे, ऊपर थे ना तो नीचे आ जाएंगे। अब ये हो गया। अब आपको ये लग रहा है कि ये भिन्न है, बट्टा में लग रहा है ना, तो यहाँ P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बट्टा में ना P/Q के रूप में दिखाई दे रही है आपको कि P ऊपर है Q नीचे है, यानी बट्टा के रूप में। तो जो बट्टा के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी बट्टा के रूप में, तो ये दिखाई दे रही ना। तो एक
परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाले भी तो परिमेय होगी, परिमेय बराबर परिमेय होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने माना है कल्पना से, लेकिन इसके बारे में तो हम जानते हैं ना। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वाली पूरी संख्या P-3Q बटा 2Q एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये अपरिमेय तो इसका जो उत्तर कहां से आया था हमारे पास, 3 + 2 √5, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको इसमें काम करना है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, अगला है यहाँ पर 1/√2। तो मैंने आपको बताया था कि √2 √3 √5 याद रखना है। तो यहाँ पर 1/√2 है, हमने क्या किया, सिर्फ √2 को सिद्ध किया। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये एक परिमेय संख्या है। तो देखो 1/√2 इसको मान लेंगे P/Q। वापस आपको लाइन लिखनी जहां P व Q एक सहभाज्य पूर्णांक है, तथा ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, अभी जो मैंने आपको लिखाई थी। अब देखो 1/√2 है, हम क्या करेंगे, √2/√2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ऊपर और नीचे बराबर P/Q। √2 को 1 से गुणा किया तो √2 बटा √2 को √2 से किया तो 2 बराबर P/Q। अब 2 इधर नीचे तो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, तो √2 इधर आए हैं और 2 ऊपर आ गए, 2P/Q ये हो गया। अब ये हमें पता है कि ये अपरिमेय है, ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने उदाहरण में जो एक सिद्ध किया था, मैंने आपको बताया था √2 √5 √7 इनके बारे में आप √2 √5 √3 इनके बारे में आप याद कर लेना कि ये अपरिमेय होती है। तो ये देखो इसके नीचे लिखना है, यहाँ आपको देखने से लग रहा नहीं कि ये बट्टा में, तो 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये अपरिमेय तो इसके सामने वाले भी अपरिमेय होगी, तो 2P/Q एक अपरिमेय संख्या है, ये लिखना है। अब ये अपरिमेय देखो, पहले हमने ये देख के बताया कि ये बट्टा के रूप में है, तो ये परिमेय है।
तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है, तो ये एक अपरिमेय, तो ये भी एक अपरिमेय होगी। ये एक अपरिमेय, तो 1/√2 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखो दूसरा यहाँ पे 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर P/Q। यहाँ पे आपको लिखना है जहां P व Q सहभाज्य पूर्णांक है व Q बराबर नहीं है 0, ये भाषा यहाँ पे लिख लेनी है। 7 इधर गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो √5 बराबर P/, या गुणा में तो इधर नीचे आ जाएंगे ना 7Q। अब देखो यहाँ ये बट्टा के रूप में दिखाई दे रही ना, तो आपको वापस वही लिखनी है। देखो मैं भी आपको लिखवाया था ना, बस ये चेंज करना है। यहाँ क्या आया है P/7Q, तो लिखना है इसकी जगह कि यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो √5 इसकी जगह लिख लोगे √5। ये √5 है ना, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसकी जगह लिख लेना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। बस इतना चेंज करना, बाकी सब सेम है, सिर्फ मान चेंज करना। ठीक है, कर लोगे। तीसरा देखो अगला 6 + 2 रूट माना 6 + 2 रूट एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + 2 रूट बराबर P/Q, और जहाँ Q और P क्या है सहभाज्य पूर्णांक है वो लिखना है। 6 इधर प्लस का इधर माइनस का, तो √2 बराबर P/Q, 6 इधर माइनस का, इसका हर मैंने मान लिया 1। √2 बराबर दोनों का एलसीएम Q, P - 6Q, 1 का भाग Q में Q बार, Q को 6 से गुणा किया तो 6Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब हमें पता है कि ये एक बट्टा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, तो बट्टा के रूप में दिखाई दे रहा है ना, तो एक परिमेय संख्या, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय है, तो ये भी क्या होगी अपरिमेय। ये परिमेय, तो ये परिमेय। अब इसके बारे में हमें पता नहीं था कि ये परिमेय फिक्स है, हमने तो देख के पता किया कि ये बट्टा के रूप में है, लेकिन इसके बारे में तो हम जानते हैं ना कि ये परिमेय नहीं होके अपरिमेय। देखो पहले हमने इसको परिमेय माना, तो ये भी परिमेय होगी क्योंकि बराबर है, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं कि ये अपरिमेय है, तो ये तो अपरिमेय होगी। तो P - 6Q/Q भी एक परिमेय है। अतः ये कहाँ से आया पूरा 6 + √2 से, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप ये जो है वो सिद्ध कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।